कि दिल्ली आंदोलन को आप लोगों ने ही देखा और आज कारनाल में भी घोषणा होगी, चाहे रोड पे जाना पड़े, चाहे जेल में जाना पड़े, चाहे रेल को रोकना पड़े, ये हम लोगों ने एक ठान लिया है। यहाँ पे पूरे भारत का किसान आएगा। अजे तक कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की। ये प्रशासन को चाहिए कार्रवाई करनी चाहिए है, क्योंकि प्रधान जी ने डिसिपलिन दे विच रह के कानून नूं मुख रख के एक लैटर दिता भी मेरे नाल आ बंदे ने धोखा किया, पर वो धोखे की बजाय मजाक उड़ाया साडे राष्ट्रीय प्रधान का। इस संबंध दे विच जो भी इत्थे फैसला होएगा ਉਹਦੇ ਤੇ सारे फुल चढ़ावांगे, क्योंकि प्रशासन आनाकानी कर रहे आ ते प्रधान जी नूं जे प्रधान जी नाल ही एक उन्हां दी गल नहीं सुनी जाती तो आम नागरिक का की हाल होएगा। बाकी अन्नदाता किसान यूनियन जिन्ने जुझारू वीर आए ने इत्थे भैणां आईयां बीबियां आईयां वख-वख स्टेटां तो ये संघर्ष ਲਈ बिल्कुल तैयार पर तैयार है। अज जो प्रधान जी इत्थे बह के फैसला करनगे, जो 21 मैंबरी कमेटी बनाउणगे ਉਹ ਤੇ फुल चढ़ावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। क्या कहेंगे आज प्रदर्शन किया? मैं सरदार गुरमुख सिंह अन्नदाता किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो है लोग जो है बहुत प्रदेशों से कोने कोने से आज लोग आए हुए हैं। एक तो हमारी यहाँ मुआवजे की थी, तो जो हमने पहले मांग की थी कि 15-40 हज़ार रुपये केले के एकड़ के हिसाब से फ्लड की मार से लोग जो है वो हम देंगे, और वो मांग की थी। और आज तक 1 रुपये का भी नहीं दिया। उसके बाद कतर सरकार ने ये बात कही थी भाई हम जो है कि भाई 15,000 रुपये के हिसाब से जो है हर आदमी के पीड़ित के खाते में, किसान के खाते में फ्लड के मार को जो आए हैं उनकी गिरदौरी करके और उनको पैसा दिया जाएगा। आज तक हरियाणा के अंदर एक भी आदमी को नहीं पैसा दिया गया है। झूठी सरकार है, झूठा जुमला है, आगे वाली सरकार है। अगर ऐसे करते रहे तो इनको कोई आने जाने वाला पूछने वाला नहीं है। दूसरा एक हमारा आपको पहले भी पता है भाई, एक हमारा गाड़ी का जो है मसला था, वो विश्वास प्रशासन हमें विश्वास में लेता रहा। कई बार हमारी डीएसपी सुरेश जी के साथ हमारी बात हुई, आज तक हमारा उसने कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया। और जब उन्होंने ये बात कि लास्ट में उसने पल्ला झाड़ दिया, कहने लगा ये मेरे पास केस ही नहीं है, ये उसके पास जो है एक डीएसपी जो शहर का है उसके पास है, तुमने हमारा केस क्यों पकड़ा। तो ये प्रशासन जो है बार बार ये ताकत को देख रहा है अभी क्या है क्या नहीं है, मगर ऐसे ताकत को नहीं देखना चाहता। ये किसान है, इनको क्या कोई ताकत देखेगा इनको, ये तो वैसे ही मार के नीचे है और ज़्यादा ताकत इनकी क्या देखेगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी अब कमेटी जो है 21 मेंबरी कमेटी बन रही है, ये जो फैसला लेंगे वो मेरे सिर मत्थे पे जो कैसे करते हैं वो आपके सामने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरमुख सिंह बिष्ट जी हैं। सरदार गुरमुख सिंह बिष्ट जी ने जो यहाँ पे मांग रखी है, उनके साथ जो छलावा हुआ गाड़ी को लेकर के, हम लोग उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद से आए हैं और हमारी ये मांग है, खट्टर सरकार यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो करनाल के तुम्हारे एसएसपी तुम्हारे कहने में नहीं है, उनके तंत्र उनके कहने में नहीं है, तो ऐसे लोगों को हटाने का काम करें। यहाँ पे पूरे भारत का किसान आएगा। मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश का जिला अध्यक्ष होने के नाते कहना चाहता हूं, ललकार रहा हूं कि आप अपनी व्यवस्था को नहीं सुधारने का काम किया तो यहां भारत के कोने कोने का किसान आएगा और खट्टर जी के ईद शहीद बनाने का काम करेगा। खट्टर जी से निवेदन है कि आपको अगर यहाँ हरियाणा की कुर्सी संभालनी है तो ऐसे अफसरों को जो जिम्मेदारी आपने जिनको दी है उनको बेलगाम अफसरों को लगाम में लाने का काम करें, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें, इनको यहाँ जनपद से हटाया जाए, इनको इस कुर्सी से हटाया जाए जिनकी बीच में हमारी वार्ता होती है। पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी मांग पत्र दिया, उनसे वार्ता की और इस यहाँ के एसएसपी, यहाँ के जिलाधिकारी, चाहे यहाँ का सीओ हो, चाहे यहाँ का कोतवाल हो, जब कोई व्यवस्था आज तक कोई वार्ता नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज हम लोगों एक निर्णय लेके आए हैं कि दिल्ली आंदोलन को आप लोगों ने ही देखा और आज कारनाल में भी घोषणा होगी, चाहे रोड पे जाना पड़े, चाहे जेल में जाना पड़े, चाहे रेल को रोकना पड़े, ये हम लोगों ने एक ठान लिया है कि फैसला आज निर्णय होने चाहिए, नहीं तो एक हमारी टीम आज निर्णय लेगी और खट्टर सरकार को, उनके यहाँ के एसएसपी को, जिला अधिकारी को बता दिया जाएगा कि यहाँ पे किसान आया है, अन्नदाता आया है और अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन के
एक से जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी आए हैं। यहाँ जुझारू लोग हैं, यहाँ कोई बिकाऊ वाले नहीं है, यहाँ कोई किराए के लोग नहीं आए हैं, यहाँ असली किसान आया है। और जब किसान और भगवान के साथ कोई छलावा करेगा, किसान के साथ कोई अन्याय करेगा, किसान को भगवान और किसान का भी दर्जा दिया गया है। अगर इनके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो आंदोलन होगा, चाहे रोड पे हो चाहे जेल में हो, हम लोग तैयार हैं। हमारा नाम लालजी यादव है, मैं बाराबंकी का जिला अध्यक्ष हूँ। अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन सरदार गुरमुख सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਆ ਪਾਸੇ ਸੁਣਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਪੜ ਚਾਪੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ 11,500 ਰੁਪਏ, 11.5 ਲੱਖ ਨਾ 12.5 ਸੌਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ, हिंदी च बोला के हाँ, जेकर इनको पता चला भी गाड़ी एक्सीडेंट ये रोगन रागन कराने लगे हैं, और फिर उसके बाद इनको पता चला, ये उनके पास गए, मैं भी साथ में था, उन्होंने माड़ा अच्छा बोला। हम एसपी के पास गए, एसपी ने डीएसपी के पास भेज दिया, डीएसपी करने लगा दरखास्त दे दी, हमने एप्लीकेशन दे दी। उसके बाद पुलिस ने उनको बुला लिया। वो नज़दीक लगते थे, लेकिन बीच में दलाल जो था उसको अलग कर दिया, भी अंडरग्राउंड कर दिया 15 दिन के लिए। वो अंडरग्राउंड हो गया। उसके बाद हमारे को भी परसों चौथा हम 20 गेड़े, हमारी सुनाई नहीं हुई। हमें ये डीएसपी धोखे में ले गया। ये कहने लगा आप ऐसा करो भी आप एक एप्लीकेशन मेरे कहने पर लिख कर दे दो। हम एप्लीकेशन उसके कहने पर लिख कर दी, डीएस प्रशासन के कहने पर, और उसने बाद में हमारे कोई सुनाई नहीं की, और बाद में कहने लगा आप तो कोर्ट में केस डाल दो। जेकर आप सुनाई नहीं करनी, कोर्ट तो हमें भी दिखता था, कंप्लेंट कोर्ट हम भी कर सकते थे, हमें प्रशासन की ज़रूरत क्या थी लेने की। हम वो चाहते थे भी कानूनी कार्रवाई हो, डीएसपी दोनों तरफ से आदमी मिलाए, और दोनों तरफ से आदमी बुलाकर जिसका कसूर है उसका कसूर निकाले। हमारा कसूर हम पैसे छोड़ देंगे, हमने यहाँ तक कह दिया। लेकिन एक यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी, हम डीएसपी पास आए, और वहाँ पुलिस वाला उसने कह के, उन्होंने इकबाल भी किया, हमने नाम भी लिया, और उसने कह के उस गाड़ी की नंबर प्लेट करवाई है। अच्छा, वो और जो दूसरे पुलिस अफसर हैं उनकी सियासत के साथ इन्होंने ये जो कदम उठाया हमारे साथ, क्या हम इतने गए गुजरे हैं। अब क्या मांगे आप लोगों की? अब हम किसी ने हमारा बताया नहीं, हमारे को बुलाया नहीं, हम दुख में खुद आए हैं। और अगर जेकर रोष प्रदर्शन करने आए हैं डीएसपी, एसपी, डीसी और मुख्यमंत्री के पास, अभी भी हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री साहब को भी, आप इनको हमारे को इंसाफ दीजिए, और जो आदमी आपको कसूरवार लगता है उसे अरेस्ट कीजिए, और जो हमारा धान है वो धान ऐसे मत रोड़िए। हम बहुत मुश्किल से 6 महीने उसको निकालते हैं, और 6 महीने उसका देखभाल करते हैं। अब उसको ऐसे फेंक रहे हैं जो मॉक्चर है, ऐसे जो मॉक्चर मांगते हैं वो मॉक्चर तो हो ही नहीं सकता। 18 मॉक्चर 19 मॉक्चर कौन पैदा कर सकता है? कोई नहीं पैदा करता। महीना चाहे सका दो, ये कहते हैं 18 मॉक्चर लाओ, 19 मॉक्चर लाओ, 25 मॉक्चर लाओ, कौन ला देगा? ये हमें वो ही 14-15 मॉक्चर चाहिए, और हम
ये उस पे फायदा। और हमें आरती जो है वो ठीक है, बंक वाले हैं जो रात को किसी का बीमार हो जाता था वो हमें उसी वक्त आरती पैसे दे देता। रात का कोई बीमार हो जाएगा कोई नहीं देगा। मैं दिल्ली से आई हूँ क्योंकि जो हमारे जी है एक सम्मानित व्यक्ति हैं, इनके साथ जो घटना घटी है वो बड़ी शर्मनाक की बात है। सरकार को सुनना चाहिए, अगर गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी तो दोनों को बुलाना चाहिए और दोनों को बुला के इनका जो है ना इनका फैसला करना चाहिए। सरकार कब तक ये ऐसे ही मतलब इनका जो कंप्लेंट है वो पेंडिंग में पड़ी रहेगी। दूसरा जो यहाँ की जो सरकार है जो ये फसल उगाता है किसान, तो उसको जो ना उचित मूल्य नहीं मिलता। जहाँ इनकी फसल सूख गई है, सूखाग्रस्त हो गई है, तो उसका मुआवजा भी सरकार को देना चाहिए। सरकार को सुनना चाहिए। बड़ी करता है, बड़ी के बाद में फिर उसको पानी देता है, फिर उगाता फिर लेके वो बाज़ार में जाता है। जब बाज़ार में जाता है तो उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। किसानों पर जो कर्जा है वो भी सरकार को माफ़ करना चाहिए। किसान इस टाइम भूखमरी के कागार पे हैं। जैसे कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। तो जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, जय जवान जय किसान, जो आज भी राजघाट पर उनकी समाधि पर लिखा हुआ है। किसान को इनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। सरकार तो इनकी सुनती ही नहीं है। हम लोगों को दिल्ली से आना पड़ा इनके समर्थन देने के लिए। तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी नारी शक्ति जितने भी हैं हमारे सब ये दिल्ली, मध्य प्रदेश, इटावा, कटनी, चित्रकूट, लखनऊ सब जगह से आए हुए हैं यहाँ पर। सरकार को यही चेतावनी देने के लिए आए हैं, या तो इनकी समस्याओं को सुने और जो भी है इनकी गाड़ी का जो एक्सीडेंट है उसको भी सुना जाए, नहीं तो फिर हम यहाँ पे जो है ना यहाँ का जो वो मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा। इस प्रशासन की है, जेकर ये अपनी लैंड पर आए ना, उनको ना अरेस्ट किया तो हमें हो सकता है कोई कड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। कार्यक्रम का निर्णय का कार्यकारिणी का पदाधिकारी का एक सिस्टम होता है, जिसको जो बन हो रहा है, यहाँ बोल रहा है वहाँ बोल रहा है।